पहलगाम में 25 निर्दोष हिंदुओं का कत्ल हुआ, लेकिन चोट पहुंची कश्मीरियत को, स्पिरिट ऑफ कश्मीर को। और घाव इतना गहरा था कि पहली बार कश्मीरियों को लाल चौक पर मोमबत्ती लेके उतरना पड़ा और सब लगे चिल्लाने कि ये देखो, स्पिरिट ऑफ कश्मीर अभी भी जिंदा है। पहलगाम टेररिस्ट अटैक का ये न्यू वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे ये कश्मीरी जिपलाइन ऑपरेटर अपनी कश्मीरियत की झलक दे रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आखिरकार क्या है ये स्पिरिट ऑफ कश्मीर, जो हर बार कश्मीर में आतंकी हमले के बाद अचानक से नाग के फन समान प्रकट हो जाती है? क्या है ये कश्मीरियत जिस पर एक घाव उन 25 हिंदुओं के खून से ज्यादा बेशकीमती बन जाता है? इस फर्जी स्पिरिट का आज पूरा पर्दाफाश करेंगे, आप बस ये वीडियो देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे नैरेटिव की जो हमें बरसों से सुनाया जा रहा है। कश्मीरियत यानी स्पिरिट ऑफ कश्मीर। कश्मीरियत सुनने में बड़ा सुंदर लगता है, इसे सुनते ही मन में एक रोमांटिक सी इमेज आती है। कश्मीर की वादियों में हिंदू मुस्लिम भाई भाई, सूफी संतों का प्यार, बॉलीवुड फिल्मों के मनमोहक गीत। लेकिन दोस्तों, ये जो इमेज है, क्या वो सच है? ये कश्मीरियत का नैरेटिव जो आजकल लेफ्ट लिबरल मीडिया और सेक्युलर पार्टीज ठोकते रहे हैं, ये असल में कितना जेन्युइन है, या ये बस एक पॉलिटिकली करेक्ट होने की कहानी है जो मुस्लिम वोट बैंक को खुश रखने के लिए लिखी गई है? ये जो आपकी कश्मीरियत है ना, इसकी कब्र तो 350 साल पहले खुद गई थी, जब कश्मीर के पंडित कन्वर्जन के प्रेशर की बात लेकर गुरु तेग बहादुर के पास पहुंचे थे और गिरजा टेकू की लाश दफनाने के बाद ये बंद हो गई थी। लाखों कश्मीरी हिंदुओं को अपना घर छोड़ना पड़ा था, उनके साथ जुल्म हुआ और इस्लामिक कट्टरवाद ने कश्मीर को बर्बाद करके रख दिया। लेकिन इसके बाद भी जब जब कश्मीर में सांप्रदायिक हिंसा होती है, कश्मीरियत का झंडा लहराया जाता है। क्यों? क्योंकि हिंदुओं पर हर इस्लामिक हमले के बाद कश्मीरियत की बात करना एक ऐसा फॉर्मूला है, या कहें तो सेक्युलरिज्म की ऐसी परफेक्ट गोली है जो समय समय पर लेफ्ट लिबरल मीडिया और सेक्युलर नेताओं के पैनिक अटैक को कंट्रोल करती है। जब कश्मीरी हिंदू अपने ही देश में रेफ्यूजी बन गए, तब कहां थी ये स्पिरिट ऑफ कश्मीर? जब मस्जिदों से लाउड स्पीकर्स पर रालिफ सालिफ या गालिफ के नारे लगे, जब बोला गया कि पंडितों तुम यहां से चले जाओ, पंडिताइन छोड़ जाओ, तब क्या ये स्पिरिट ऑफ कश्मीर झक मार रही थी? जब भी इस स्पिरिट या कश्मीरियत के खिलाफ कुछ आता है, जब पता चलता है कि गुनाहगार मुसलमान है, तो हैशटैग कश्मीरियत के साथ यह बोला जाता है कि चुप हो जाओ, ये दरअसल दुश्मनों की साजिश है ताकि हिंदुओं और मुसलमानों को बांटा जाए। तुम्हें कैसे पता कि दुश्मन क्या चाहता है? क्या तुम उसके साथ प्लानिंग में मौजूद थे? यह नैरेटिव सिर्फ एक झूठ है जो कम्युनल टेंशन्स को छुपाने के लिए बनाया गया है, ताकि मुस्लिम वोट बैंक कहीं ना जाए। दरअसल ये स्पिरिट ऑफ कश्मीर कोई अकेली स्पिरिट नहीं है, सालों से एक और स्पिरिट रही है जिसका इस्तेमाल सेक्युलरिज्म के झंडा बरदार करते रहे हैं, और वो है स्पिरिट ऑफ मुंबई। इस स्पिरिट ऑफ मुंबई की झलक भी हमें हर आतंकी हमले के बाद दिखाई दी है। 2008 के मुंबई टेरर अटैक्स में भी दिखाई दी थी। याद है 26/11, जब पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने मुंबई को खून से नहला दिया था। 166 लोग मारे गए, हजारों जख्मी हुए, और क्या किया हमारे लेफ्ट लिबरल मीडिया ने? चिल्ला चिल्ला के स्पिरिट ऑफ मुंबई का ढोल बजाया। मुंबई नेवर स्टॉप्स, मुंबईकर्स आर रेजिलिएंट, ये है मुंबई की स्पिरिट। अरे भाई, ये कैसी स्पिरिट है? लोगों को मारा गया, परिवार के परिवार उजाड़ दिए गए, और सेक्युलरवादी बोल रहे थे दिस विल नॉट हार्म मुंबई की स्पिरिट। काम पर जाते हुए सिटीजन की फोटो अखबारों के कवर पेज पर पब्लिश करके बता रहे हो कि स्पिरिट ऑफ मुंबई है। अरे वो आदमी काम पर नहीं जाएगा तो उसे भोजन कैसे मिलेगा? तो काम करने की उसकी मजबूरी का मजाक तो मत उड़ाओ। लेकिन नहीं उड़ाओगे, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे सेक्युलरिज्म की रक्षा करनी है, क्योंकि तुम्हारे लिए नैरेटिव सच से ऊपर है। दोस्तों, ये कश्मीरियत और स्पिरिट ऑफ मुंबई दोनों के दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। इन नैरेटिव्स का मकसद है सच को छुपाना और पॉलिटिकल करेक्टनेस के नाम पे एक झूठी तस्वीर दिखाना। लेकिन असली नुकसान क्या हुआ? भारतीय समाज का बेड़ा गर्क हो गया। ये पॉलिटिकल करेक्टनेस का जहर हमारे सिस्टम में आज घुस चुका है। आज हम सच बोलने से डरते हैं। अगर हम कश्मीर में हिंदुओं के साथ जुल्म पे बोलेंगे तो सेक्युलरिज्म का टैग खतरे में पड़ जाएगा। अगर हम 26/11 के बाद टेररिज्म के रूट्स पे सवाल उठाएंगे तो हमें कम्युनल कह दिया जाएगा। पहलगाम में अगर हम बोलेंगे कि हिंदुओं को नाम पूछ के मारा, कलमा पढ़वाकर उनका टेस्ट लिया, पैंट उतरवाकर उनकी शिनाख्त की गई, तो हमें गोदी मीडिया बता दिया जाएगा। ये पॉलिटिकल करेक्टनेस ने हमें एक डिवाइडेड सोसाइटी बना दिया है। एक तरफ वो लोग हैं जो सच बोलना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो जो बस वोट बैंक पॉलिटिक्स और सेक्युलर इमेज के चक्कर में सच को दबाना चाहते हैं। कश्मीरियत का नैरेटिव हो या स्पिरिट ऑफ मुंबई, ये दोनों ही लेफ्ट लिबरल मीडिया और सेक्युलर पार्टीज के हथियार मात्र हैं। असल में सच तो यह है कि पॉलिटिकल करेक्टनेस के नाम पे बनाया गया कश्मीरियत का ये जंजाल केवल समाज का एक दीमक है, एक
ऐसा दीमक जो हमारे समाज को आज अंदर से खोखला कर रहा है। कब तक हम पॉलिटिकल करेक्टनेस के नाम पे सच के साथ विश्वासघात करते रहेंगे? दोस्तों, अब वक्त है सच को स्वीकार करने का। अपनी आवाज उठाएं, सच बोलना और सुनाने से ना डरें। कश्मीरियत हो या स्पिरिट ऑफ मुंबई, इन नैरेटिव्स के पीछे छुपे एजेंडा को समझें। इस कश्मीरियत पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। जय हिंद।